क्या आप भी ऐसा करते हैं? ओम वंदे का मात्र मित्रों, हमने अक्सर मंदिरों में या घरों में ये दृश्य देखा है कि लोग चरणामृत लेते हैं, उसका पान करते हैं, उसको सर पे घुमा लेते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? मित्रों, जब मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें स्पष्ट कर दूंगी। मित्रों, जब आपका हाथ आपने उसको पिया तो ये जूठा हो गया। और हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ चलन है, जो हम सनातनी हैं, जो हम मंदिरों आदि में जाते हैं, कि हम जूठा हाथ कहीं नहीं लगाते हैं। हम किसी को छूते नहीं हैं, कुछ और चीज़ को नहीं लगा सकते। लेकिन जूठा हाथ खाने पीने में किसी भी प्रकार से जूठा हो जाए तो उसको सीधा धोया जाता है, और किंतु हम उसको धोए बिना उसको सर पे लगा रहे हैं। हम पोंछ भी नहीं, हम सीधा उसको सर पे लगा रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, आप उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आप जब जूठा हाथ सर पे लगाते हैं ना, तो ये हमारे सर पे वो जूठा हाथ गया। और मित्रों, सर पे हर चीज़ नहीं लगाई जाती है, हम हर जगह सर नहीं झुकाते हैं, और हम अपने ही जूठे हाथ को सर पे लगा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारी मस्तिष्क को, ब्रेन को मति के रूप में माना जाता है, यानी कि बुद्धि के रूप में माना जाता है। और बुद्धि जो है ना मित्रों, वो विद्या से जुड़ी है, और विद्या की देवी माता सरस्वती हैं। तो यदि आप जूठा हाथ सर पे ले जाते हैं तो विद्या देवी का हम अपमान करते हैं। और विद्या देवी की जहाँ बात आती है माता सरस्वती की, तो आपने बीच में सुना मोर की आवाज़ बहुत तेज़ आई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी कि प्रकृति हमारा साथ दे रही है इस काम को करने में। और मैं जहाँ खड़ी हूँ, प्रकृति इतनी यहाँ अच्छी है कि पूरा सब कुछ बहुत सुंदर है। बारिश का समय आ चुका है। तो मित्रों, क्या है ना कि जब आप अपने जूठे हाथ को सर पे लगाते हैं तो ये आपकी मति को जूठा करता है, जो माता सरस्वती का अपमान होता है। इसीलिए कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, हम करते हैं, अपनी भावनाओं के साथ कर लेते हैं, किंतु उसके दुष्परिणाम अवश्य होते हैं। किस रूप में आएंगे वो हमें पता नहीं चलता। आप बोलेंगे क्या बच्चा मंदबुद्धि हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे कुछ भी कह पाना संभव नहीं होता। पर जो हमारी परंपराएं हैं उसके बात विरुद्ध है। तो बोलेंगे ये आई कहाँ से? अब पता नहीं, हमारे एक स्थिति क्या है पता है, जब कोई कुछ एक क्रिया कर देता है, कोई कुछ कह देता है, तो हम उस पर अंधानुकरण करने लग जाते हैं। हम उसमें कुछ सोचे समझे बिना करते हैं। तो हम कई बार जब समझते नहीं है, सोचते नहीं है, तो हम बस कुछ कर लेते हैं। उसी में शायद किसी ने अंधानुकरण इसका भी कर लिया। किंतु मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा इस बात को महसूस किया कि मैंने एक मंदिर में भी जाके देखा, अरे प्रसाद पहले खा लिया, बाकी दर्शन कैसे करोगे? ये मैंने मुंबा देवी मंदिर में, मुंबई में ही देखा था कि प्रसाद उन लोगों ने खाया तो बोले अरे जूठे हो गए, मंदिर दर्शन करोगे तुम, जूठे होकर दर्शन करोगे। मतलब वो पुजारी जी ने उनको ऐसा बोला। तो मुझे बात वहाँ से भी थोड़ी समझ में आई कि जूठे होकर हमारे यहाँ कहीं कोई मेहमान भी आता है ना, तो हमारे यहाँ चलन क्या है मालूम है कि आप यदि भोजन करें, कोई मेहमान आके उसको पानी भी देना है ना, तो पहले आप उठेंगे, कुल्ला करेंगे, हाथ तो धोएंगे, कुल्ला भी करेंगे, उसके बाद उसको जल वगैरह देंगे। उसके बिना जल नहीं दिया जाता, क्योंकि यदि मुँह में कुछ है तो जूठा माना जाता है। और उसको जूठे को हमने सर पे लगा दिया, यानी कि हम पूरे जूठे हो गए। तो उससे यदि बचना है, और उसके बाद जूठे होने के बाद हमने बाकी दर्शन करने हैं। यदि आप इस स्थिति से बचना चाहते हो तो जब आप क्या लेते हो उसके बाद हाथ धोइए, सर पे मत लगाइए, क्योंकि हो सकता है चरणामृत मीठा भी हो, और मीठा भी है। अब आप कहीं घूमने निकले हैं तो आप कहाँ लेटे हैं भाई? जिसके पास धन है वो बड़े बड़े होटलों में जा सकते हैं, पर जिसके पास धन नहीं तो बड़े होटलों में नहीं जा सकते हैं। तो कहीं आप लेटे हैं, क्योंकि ये चीज़ भी मैंने किसी की सुनी है, तो वो सर पे चींटियाँ आ गई उनको, क्योंकि धर्मशाला में जाके कहीं लेटे थे, वहाँ चींटी का बिल था निकट, तो चींटियाँ वो सो गई थी और वो सर पे आके उनको चींटी काट भी गई। तो ये स्थिति भी बन जाती है। इसलिए मित्रों, ये कभी कभी किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, सबके साथ नहीं होता है। पर हाँ, शरीर जूठा तो सबका हो जाता है, मति जूठी सबकी हो जाती है। तो यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो चरणामृत लीजिए, उसके बाद हाथ को सीधा धोना है। आप बोले हमारे पास पानी नहीं है, अरे हमारे मंदिरों में पानी की व्यवस्था होती है, आप देखिए आसपास मिल जाएगा, और हाथ धो के आगे बढ़िए, या तो फिर उसको साइड पे रखिए, बाद में पीजिए, चलेगा, लेके चलिए, थोड़ा पी लीजिए बाद में। तो जैसा आपको उचित लगे वैसा करिए, पर अपने बुद्धि को जूठा मत कीजिए। आशा आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, आपको काम के बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे, रोगों पर मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अंत में हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारे लिंक मिल जाएंगे, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।